सो वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो दूंगा। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका साइंस सब्जेक्ट का पेपर है, तो गाइस यहाँ पर जो आपका विज्ञान का पेपर पूरा सॉल्व करके बताने वाले इस वीडियो में। देख लीजिए टोटल 23 क्वेश्चन है, तो इस 23 के 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। देख लीजिए टोटल यहाँ पर आपके टोटल 23 क्वेश्चन है, तो गाइस 23 के 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए गाइस फटाफट आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस जल्दी से फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है। यहाँ पर ये रहा आपका विज्ञान सब्जेक्ट का कोड 200 आपको विज्ञान का कोड रहने वाला है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपको पेपर रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। तो गाइस जल्दी से आप इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, देख लीजिए ये आपका, यहाँ पर आप अपने निर्देश वगैरह सभी पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में, तो इसे अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ लेना। चलिए अब आपके आंसर जो फटाफट इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपके जो सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए इसी वीडियो में। पूरे 23 क्वेश्चन, तो इस 23 के 23 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो इस यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के। पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती है, तो इसमें बा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो वही ठोस अवस्था में, तो वही इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है किसमें? ठोसों में पाया जाता है, तो वही इसमें ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो वही यहाँ पर संपीड़ता के गुण के कारण, तो वही यहाँ पर संपीड़ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो वही CO2, तो वही इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, वायु एक विलयन है कैसा? गैस से गैस का, ये जो गैस में है गैस का ही विलयन है, तो इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आपके आप आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। देख लीजिए जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो, तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो इसी रही आपके इंग्लिश मीडियम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह जैसे हमने आपको बताए हैं उसी तरह आपको आंसर इनके लगा लेना है। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन दूसरा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि 6 नंबर के। पहला है आपका 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, तो इसमें विलयन आपको भर देना। फिर आ जाता है दूसरा, 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रव्यों में 75 के जो 25 के से कम अंतर है, जो 25 के से कम अंतर है उनके मिश्रण को क्या कहते हैं? उनके आसवन कहते हैं। तो इस आपको क्या लिख लेना है उत्तर में? प्रभाजी आसवन, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा आ जाता है टिंडल प्रभा डॉट डॉट विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो इस कोलाइड विलयन द्वारा, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? कोलाइड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चौथा, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, डॉट डॉट यह कहलाता है। तो गई इसमें उत्तर हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुपरमाणविक आयन कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुपरमाणविक आयन। इसके बाद छठवां, न्यूट्रॉनों की खोज डॉट डॉट ने की थी, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। जो न्यूट्रॉनों की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही आप जल्दी से सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में विलयन, दूसरे में प्रभाजी आसवन हो जाएगा, तीसरे में कोलाइड, इसके बाद चौथे में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, छठवें जो पांचवें हो जाएगा बहुपरमाणविक आयन हो जाएगा, छठवें हो जाएगा जेम्स चैडविक। ये आपके जो है रिक्त स्थान हो जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में आपके रिक्त स्थान है, तो वैसे इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके सत्य। तो गई इसमें से आपको सत्य बताना, देख लीजिए सत्य चुनिए, जो कि 6 नंबर के। पहला है आपका रक्त एवं प्लाज्मा संवाहिनी संयोजी ऊतक है, तो वही से यहाँ पर इसका सत्य हो जाएगा, पहले में सत्य हो जाएगा। दूसरा है हृदय पेशियों इच्छुक होती हैं, तो वही से आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो वही से आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा जाता वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, तो वैसे ये भी आपका सत्य हो जाएगा, यानी दूसरा आपका असत्य है और आपके चौथा तक सत्य है। इसके बाद है आपका पांचवा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम में ट्रू फॉल्स है, तो इसे जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो तो इसके आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 4,
यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। तो वैसे यहाँ पर आ से बा को मिलाना, देख लीजिए पहला हो जाएगा बल का मात्रक हो जाएगा न्यूट्रॉन, ये जो सॉरी बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद है संवेग, इसका हो जाएगा एम भी। तो वैसे इनके आंसर जो है उन्हीं के सामने दिए हुए हैं। तो वैसे हमने इनके आंसर सामने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको पेपर में जो है सामने इनके आंसर नहीं देखने को मिलेंगे। तो वैसे आपको इनके आंसर अच्छे तरीके से याद करके जाना, जो भी इधर उधर मिलेंगे तो वैसे अच्छे तरीके से आपको इन्हें कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपके इंग्लिश मीडियम में है। इसके बाद अब आ जाता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5वां में आपको देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है, जो कि 6 नंबर है। पहला है कार्यकारिणी की दर को क्या कहते हैं, यहाँ पर शक्ति कहते हैं, तो इसमें शक्ति हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है द्रव्यमान की वस्तु, एम द्रव्यमान की वस्तु वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वैसे इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी एम ही। इसके बाद है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट है, इसे केवल एक रूप से यहाँ पर दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो वैसे इसमें उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद है चौथा है रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उर्वरक जो है उर्वरक कहा जाता है। इसके बाद 5वां जाता है जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इससे क्या कहा जाता है, तो इससे कहा जाता है अंतरा किस्मीय। तो इसमें लिख देना उत्तर अंतरा किस्मीय। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट बॉस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, बॉस इंडेक्स जो है भैंस का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें भैंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपके एक वाक्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में है। इसके बाद अब आपके प्रश्न उत्तरों के आंसर फटाफट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका ये वाला और अथवा वाला देख लीजिए, गलनांक को परिभाषित करना है। तो इसी रहा इसका आंसर। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। तो इसी रहा इसका आंसर। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना, और यहाँ पर उदाहरण अगर लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ परिभाषा पूछ रहा है। तो वैसे ऊर्ध्वपातन आपको जो है हेडिंग डाल देनी है। फिर गलनांक अथवा का है, गलनांक को परिभाषित कीजिए, तो गलनांक आपको हेडिंग डाल देनी है। तो वैसे आपके जो है 6वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका अथवा का है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है 7वां, मिश्रण से आप क्या समझते हो। तो इस मिश्रण से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका परिभाषा। तो वैसे रही इसकी परिभाषा। मिश्रण आपको जो है इसका हेडिंग डाल देनी है, फिर लिख देना 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका मिश्रण कहलाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 7वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 8वां। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसका अथवा का भी। यहाँ पर 8वां है, एक मोल से क्या समझते हो। इसका अथवा का दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो वैसे इसका चलिए 8वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे रहा एक मोल को जो है एक मोल को क्या समझते हो। तो वैसे रहा इसका आंसर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये यहाँ से आपको लिखना है किसी पदार्थ से एक मोल कहते हैं। तो वैसे आपका आंसर हो जाता है 8वां का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं आपके आंसर। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है। तो वैसे रहा आपका 9वां, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं बताना। चलिए आपको कैथोड किरणों की जो 2 विशेषताएं आपको बता देते हैं। तो वैसे रहा इसका आंसर। चलिए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। तो वैसे रहा कैथोड पर जो 2, यहाँ पर ही रहा इसका आंसर, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर। पहली विशेषता हो जाएगी दूसरी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 9वां हो जाता है। इसके बाद 10वां, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखना है। चलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य देख लेते हैं। तो इसी रहे माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य, पहला हो जाएगा दूसरा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 10वां हो जाता है। इसके बाद है 11वां, देख लीजिए स्टोमेटा के 2 मुख्य जो है इसमें आपको 2 कार्य लिखना है। तो वही चलिए स्टोमेटा के आपके 2 कार्य देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका 11वां, देख लीजिए ये रहा आपका 11वां। स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य, पहला हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 11वां हो जाता है। इसके बाद है 12वां। तो वैसे रहा आपका 12वां। चलिए इसका 12वां का आप जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं। तो इसी रहा इसका आंसर, एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं। तो इसी रहा इसका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 12वां का हो जाता है। इसके बाद है आपका 13वां, देख लीजिए 13वां क्वेश्चन क्या है, कोई गतिशील बस अचानक जो है चलती है तो आप पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, ये आपको बताना है इसका कारण। तो इसी रहा इसका आंसर, देख लीजिए 13वें का ये रहा आपका आंसर। अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ से लिखना है यहाँ तक। तो वैसे आपका जो 13वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 14वां। चलिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन है आपका गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो इस गुरुत्वीय त्वरण देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो वैसे आपको इसका सूत्र नहीं लिखना है, सिर्फ परिभाषा लिखना है। तो वैसे यहाँ पर आपको यहाँ इतना लिख देना है। देख लीजिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से यहाँ तक लिख देना है। तो वैसे इसकी परिभाषा हो जाएगी। आपको सूत्र स्थापन नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो वैसे आपका जो है 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 15वां। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका आंसर आपको बता देते हैं। देख लीजिए, इसका जो है अथवा वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला आपका अथवा वाला कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो है ये रहा आपका 15वां का अथवा। देख लीजिए, एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का आपको वर्णन करना है। तो वैसे यहाँ से यहाँ तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 16वां। तो वैसे रहा आपका 16वां, ध्वनि की प्रबलता के क्या अभिप्राय हैं। तो वैसे रहा इसका आंसर। चलिए आपको बता देते हैं। तो वैसे रहा इसका आंसर, ध्वनि की प्रबलता। तो वैसे रहा इसका आंसर। तो वैसे यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख लीजिए 16वां के बाद 17वां देख लेते हैं। 17वां है आपका यहाँ पर मत्स्य संवर्धन के 2 गुण लिखना है। तो वही चलिए इनके आंसर आपको बता देते हैं। तो वैसे रहे आपके इसके 17वां का आंसर। देख लीजिए यहाँ पर ये 17वां का आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला हो जाएगा, दूसरा। इसके दोष नहीं लिखना है, सिर्फ गुण पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वैसे यहाँ पर मत्स्य संवर्धन के 2 गुण हो जाएंगे, पहला यहाँ पर दूसरा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 18वां क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य उदाहरण सहित बताना है। तो चलिए आपका 18वां कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे रहा आपका 18वां। देख लीजिए, इसका अथवा है डाल्टन के परमाणु विशेषताओं को लिखना है। चलिए यहाँ पर डाल्टन परमाणु की 3 विशेषताएं देख लेते हैं। तो वैसे रहा इसका अथवा 18वां का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से लिखना है 1 2 3, तीनों से जो विशेषताओं को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। तो वही चलिए फटाफट इसमें अंतर देख लेते हैं। तो वैसे रहा इसका अंतर। देख लीजिए, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर। तो वैसे इसमें आपको 3 अंतर लिखना है, सॉरी यहाँ पर कोई 3 कर देना है। तो वैसे आपको 19वां आंसर कंप्लीट हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम। इसी तरह आपको बॉक्स बना लेना है और इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका 20वां देख लीजिए, सोनार की कार्यविधि उपयोग का वर्णन करना है। इसका अथवा क्वेश्चन देखेंगे जो है इसी का, यही जो ये आपको सोनार की कार्यविधि और उपयोगों का वर्णन देख लीजिए। ये रहा इसका आंसर 20वां का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये आपका 20वां हो जाता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। चलिए यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, ये आपका 21वां का आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर गुण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसे इनके गुणों की तुलना हो जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21वां हो जाता है। इसके बाद 22वां, पादप एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर। तो ये चलिए इसका फटाफट ये रहा इसका आंसर। तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इसे आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान भाषा में है। तो इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आ जाता है आपका 22वां की बात 23वां है। तो वैसे रहा आपका 23वां क्वेश्चन। देख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 23वां, ये रहा इसका अथवा। तो जल्दी से ये 23वां है, इसका अथवा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। तो वैसे आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका इसका उत्तर बता देते हैं। तो वैसे रहा इसका उत्तर, देख लीजिए, ये रहा इसका उत्तर। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 23वां यहाँ से लिखना है, आपको दिया है। ये आपका यहाँ से आपको इस चित्र को बना लेना है। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपके सभी क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, आंसरों का जो PDF है हम आपको बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। जल्दी से आप जो इसका PDF है आपको आंसर का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना PDF। तो वही जल्दी से फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।